हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। सो आज हमारी जो यूनिट 3 चल रही है उसका लेक्चर 7 है। आज का जो मेनली मेरा टारगेट रहेगा, जैसे कि आपने सेकंड नॉर्मल फॉर्म सीखा था उसके न्यूमेरिकल करेंगे, साथ में हम 3NF एंड BCNF पढ़ेंगे। देखो एक्चुअली में ये क्या होती है नॉर्मलाइजेशन, यानी कि आप जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाते जाते हो और उन रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग टेबल्स को डिवाइड करते हो, ठीक है। और साथ में AKTU के जितने भी PYQs होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड आई विल कवर, ठीक है। तो आपको ये टेबल दे रखी है, ठीक है। ये क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंसी। इन्हें मैं लिख के दिखाती हूँ। क्या बोल रहा है कि जो SSN है, ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कई बार आपको ऐसे भी दिखेगा SSN जो है, और आपका भाई ABC तो नॉर्मली आप ऐसे लिख देते हो, लेकिन ये बड़े SSN और PNN जो है मिलके P नंबर, एक सेकेंड यहाँ लिखती हूँ, यहाँ जरा सही रहेगा। SSN और P नंबर मिलके किसको ड्राइव कर रहे हैं, आर्स को। पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी यही तो कह रही है, SSN और P नंबर मिलके किसको ड्राइव कर रहे हैं, आर को। दूसरा क्या है, SSN जो मिलके किसको ड्राइव कर रहा है, ई नेम को। और अगला P नंबर, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो और सिंगल भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरी फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ये मेरी सेकंड है एंड इट इज माय थर्ड वन। थर्ड वन फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है कि जो आपका P नंबर है ना, वो क्या ड्राइव कर रहा है, P नेम को और P लोकेशन को, ठीक है। अब देखो आपको दिख रहा होगा ये जो है SSN और P नंबर क्या है, प्राइमरी की है। SSN और P नंबर इज माय प्राइमरी की, या ऐसे बोल दो कैंडिडेट की। वही तो होती है कैंडिडेट की, क्या होती है जिससे आप पूरे रिलेशन को ड्राइव कर सकते हो। बस जो एक डिफरेंस होता है कि आपके पास बहुत सारी कैंडिडेट की हो सकती हैं, उनमें से कोई एक प्राइमरी की तरह ली जाती है। अच्छा, आप कंफर्म करते हैं क्या, भाई SSN और P नंबर से R मिल जाएगा। आपके पास SSN है तो E नेम मिल जाएगा, P नंबर है P नेम P लोकेशन, यानी कि हर एक एट्रीब्यूट मिल जाएगा। अब आपको पता है कि हर एक टेबल जो है फर्स्ट NF में होती है, यानी कि हम डेटा को डालते ही ऐसे हैं कि मल्टी वैल्यू अलाउ ना हो। हर एक टपल के हर एक डोमेन में जो एट्रीब्यूट है सिंगल वैल्यू ही रखेगा, तो फर्स्ट NF तो होता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है सेकंड NF में है या नहीं। देखो दिस इज माय कैंडिडेट की और प्राइमरी की, ठीक है। प्राइमरी की ही एक क्या होता है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को ड्राइव कर रही है। अब आप देखो प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होंगे, ये जो दोनों कैंडिडेट की का पार्ट है इट इज योर प्राइम एट्रीब्यूट्स, है ना। प्राइम एट्रीब्यूट्स आपके क्या हुए, SSN और P नंबर, है ना। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या हुए, आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या क्या हुए, आपके हुए आर्स, ई नेम, P नेम और P लोकेशन। तो सेकेंड NF क्या कहता है, नो पार्शियल डिपेंडेंसी, यानी कि एक पूरी कैंडिडेट की ही किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को ड्राइव करे, कैंडिडेट की का पार्ट जो है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को ड्राइव ना करे, यानी कि कोई भी कैंडिडेट की का पार्ट, यानी कि जैसे कि ये तो क्या है सेकेंड NF में है बट ये नहीं है, क्योंकि पार्ट ऑफ कैंडिडेट की रेदर देन कंप्लीट कैंडिडेट की प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को ड्राइव कर रहा है। यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट P नंबर क्या है, एक प्राइम एट्रीब्यूट है, इट ड्राइव अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो जब ऐसा होता है हम क्या कहते हैं कि इट इज नॉट इन सेकेंड NF, तो हम क्या करते हैं अपनी टेबल को
तोड़ देते हैं। हम अपनी ये टेबल को जब तोड़ते हैं तो सबसे पहले एक टेबल तो बनेगी प्राइमरी की SSN और P नंबर, ये आपकी प्राइमरी की है, कैंडिडेट की है। अब प्राइमरी की कैंडिडेट की किसी को ड्राइव कर रही है, हाँ आर्स को, तो इसके अंदर ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी आ जाएगी, यानी कि SSN और P नंबर मिलके इसको ड्राइव कर रहे हैं, आर्स को। और देखो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका भी होता है, दोनों मिलके किसको ड्राइव कर रहे हैं, आर्स को। अब देखो ये परेशान कर रहा है क्योंकि मैंने क्या बोला है कि दोनों ही मिलके ड्राइव करना है, तो इसको एक अलग टेबल बना दो क्योंकि ये तंग कर रहा है, तो इसको दूसरी टेबल बना दी EMP2, जिसमें इसे क्या बना दिया, प्राइमरी की कर दिया, और एक इसको ड्राइव कर रहा है ई नेम को। अब ये भी क्या है, कैंडिडेट की का पार्ट है, पूरी कैंडिडेट की नहीं है, ये भी तंग कर रहा है, तो उसकी एक अलग टेबल बना दी, P नंबर, P नेम, P लोकेशन, यानी कि अब मेरी 3 टेबल मिल गई। अब देखो इसमें क्या है, ये एक कैंडिडेट की है, ये ही आर को ड्राइव कर रहा है, तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म है, इट इज माय कैंडिडेट की। अभी न्यू टेबल बन गई, तो ये ही कैंडिडेट की है क्योंकि इसमें 2 एट्रीब्यूट है और SSN दोनों एट्रीब्यूट को निकाल सकता है। SSN खुद को तो निकाल सकता है और इस फंक्शनल डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग ये ई नेम को भी निकाल सकता है, यानी कि दिस इज माय कैंडिडेट की, यानी कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म है। अब यहाँ पे कैंडिडेट की क्या है या प्राइमरी की क्या है, देखो दोनों रिजेम्बलेंस है, P नंबर और कितने एट्रीब्यूट है, 3, और ये तीनों को निकाल सकता है, तो दिस इज माय कैंडिडेट की, और ये ही ड्राइव कर रहा है और कोई ड्राइव नहीं कर रहा, तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। सेकंड नॉर्मल फॉर्म कहता है कि कैंडिडेट की ही हर एक एट्रीब्यूट को निकाले, ऐसा ना हो पार्ट ऑफ कैंडिडेट, यानी कि कोई भी प्राइम एट्रीब्यूट ना निकाले। इसका रीजन मैंने आपको पहले बताया था कि सपोज मैं ये बोलती हूँ AB इज माय कैंडिडेट की एक सिचुएशन में, और ये किसी को ड्राइव कर रही है, यानी कि 2 एट्रीब्यूट मिलके एक कैंडिडेट की बना रहे हैं, यानी कि एक टेबल के पूरे रिलेशन को ये कंप्लीटली जस्टिफाई कर सकते हैं। देखो ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि A नल हो B नल ना हो, B नल हो A नल ना हो। अब जब ये दोनों कैंडिडेट की हैं तो इसमें ये सिचुएशन कभी नहीं आएगी कि दोनों नल हो, लेकिन जब 2 एट्रीब्यूट मिलके कैंडिडेट की बनाते हैं तो ऐसा आ सकता है कि भाई ये नल हो ये नल हो, लेकिन अगर आप एक प्राइम की जो है यानी कि जो कैंडिडेट की है उसका कोई पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, यानी कि पूरी कैंडिडेट की ना होके एक पर्टिकुलर पोर्शन किसी और एट्रीब्यूट को ड्राइव कर रहा होता है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो नल हो, और नल अलाउ नहीं होता। इसलिए जब एक कैंडिडेट की किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को ड्राइव नहीं कर रही होती, उसका पार्ट ड्राइव कर रहा होता है, तो उसे एक टेबल में न रख के 2-3 टेबल में तोड़ दिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, चलो तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जैसे एग्जाम में आते हैं। आपको दे रखा होगा कि भाई क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि चेक करो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं और इसे कन्वर्ट करो, अगर नहीं है तो। और दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपको कैंडिडेट की निकालनी है ना, कितनी कैंडिडेट की पॉसिबल है, और चेक करो ये कौन से नॉर्मल फॉर्म तक है। अभी देखो मैंने आपको सेकंड नॉर्मल फॉर्म तक सिखाया है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म तक आएगा, लेकिन आ कुछ भी सकता है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, कैंडिडेट की निकालना। तो भाई देखो मेरे पास C है और E है, ये दोनों एट्रीब्यूट्स हैं, तो मेरे पास क्या नहीं है भाई, मैं ABD को नहीं निकाल सकती, तो सबसे पहले इसको ही चांस देती हूँ, क्या ये पार्ट बन सकता है। भाई ABD से आप खुद A पे जा सकते हो, B पे जा सकते हो, D पे जा सकते हो, C पे जा सकते हो और E पे जा सकते हो, है ना। तो दिस इज माय कैंडिडेट की। अब सबसे पहले सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है, सबसे पहले कोई भी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तब होगा जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा, और हम ये बोलते हैं हर एक रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होता ही होता है, यानी कि मल्टी वैल्यू डालते ही नहीं है, तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म की बात की जाए तो ये लिखो AB टेंड्स टू C एंड D टेंड्स टू E। अब ABC आपका क्या है, कैंडिडेट की है, लेकिन अब इसमें देखो प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या हैं आपके, प्राइम एट्रीब्यूट्स आपके आएंगे जो कैंडिडेट की का पार्ट होंगे, यानी कि A, B, D, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स होंगे आपके A, B, D के अलावा C और E।
अब सी क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, और ए बी क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट है। पूरी कैंडिडेट की पे ना डिपेंड होके ये पार्ट ऑफ कैंडिडेट की पे, तो यहाँ क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसी, और पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। अब डी क्या है, आपका एक प्राइम एट्रीब्यूट है, और ये किसको निकाल रहे हैं, नॉन प्राइम को। पूरी कैंडिडेट की पे ना डिपेंड होके ये क्या है, पार्ट ऑफ कैंडिडेट की पे है, पार्शियल डिपेंडेंसी, तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो इस एक टेबल को तोड़ दो, है ना। तो सबसे पहले एक टेबल बनेगी R1 जो कि बनेगी प्राइमरी की ए बी डी। अब क्या ए बी डी मिलके कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी अवेलेबल है, नहीं है, तो एक टेबल तो ये बन गई जिसमें ये है। अब दूसरी टेबल बनेगी ए बी की, क्योंकि ए बी पूरी कैंडिडेट की नहीं है, पार्ट ऑफ कैंडिडेट की है, और इसको अलग लिख दो ए बी और सी, और ए बी को प्राइमरी की बना दो, ए बी टेंड्स टू सी। फिर बनेगी R3, क्यों भाई, ये भी परेशान कर रहा है, जो डी है वो प्राइम एट्रीब्यूट है, पूरी कैंडिडेट की नहीं है, और नॉन प्राइम को तो इसकी एक अलग टेबल बना दी। ये अपने आप में खुद एक क्या बन गया, प्राइमरी की बन गई, यानी कि जो समझो एक्चुअली में जो लीडर है वो कौन है, एबीडी। बोला जाता है सेकंड फॉर्म में कि लीडर ही सब कुछ करे, लेकिन ये लीडर ना होके उसके पार्ट काम कर रहे हैं, तो जब ये ऐसा करे तो इनको खुद को लीडर बना दो, इनको खुद को नेता बना दो, अलग से इनको प्राइमरी की बना दिया, डी टेंड्स टू ई। तो मैंने अपनी टेबल को 3 पार्ट्स में तोड़ दिया। हमेशा याद रखना, एक टेबल हमेशा पे एक प्राइमरी की बनेगी, दूसरी टेबल जो परेशान कर रहे हैं उनकी बनेगी। तो आपकी 3 टेबल बन चुकी हैं, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब अगला देखते हैं, ये है ना, तो ए से बी पे जा सकते हैं, ई पे जा सकते हैं, डी पे जा सकते हैं। ए और सी क्या पॉसिबल है कि ए और सी हमारा बने, तो देखते हैं सबसे पहले ए सी, क्योंकि ए सी एसेंशियल एट्रीब्यूट है। भाई ए से बी पे चले गए, है ना, बी मिलते ही ई मिल गया, सी अवेलेबल था डी, यानी कि ए सी इज माई कैंडिडेट की है। एसी मेरी कैंडिडेट की है, तो पहले प्राइम एट्रीब्यूट्स बताओ क्या हैं। प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं आपके जो कैंडिडेट की का पार्ट है, यानी कि ए कॉमा सी। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या हैं, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या हैं, जो ए सी के अलावा है, यानी कि बी डी ई, ये बनेंगे, ये दोनों बन गए। अब आप प्राइम नॉन प्राइम लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये बोलना है कि हर एक जो होता है फर्स्ट एवरी रिलेशन, रिलेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, टेबल इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। हर एक रिलेशन जो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होता ही है, तो इट विल नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम। अब आते हैं सेकंड एनएफ को चेक करने, क्या ये सेकंड एनएफ में है मेरी टेबल, ए टेंड्स टू बी, बी टेंड्स टू ई, और सी टेंड्स टू डी। अब मेरी क्या है, कैंडिडेट की एसी है, एसी पे ना डिपेंड होगी, एपी है, तो यहाँ पे क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसी, एक के होते ही सेकंड एनएफ में, तो ये है ही नहीं, नॉट इन सेकंड एनएफ, ठीक है। अब बी, बी क्या है, मेरा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, और ये किसको निकाल रहा है, ई को, तो ये नॉन पार्शियल डिपेंडेंसी, कोई पार्शियल डिपेंडेंसी है ही नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि एक कैंडिडेट की नॉन प्राइम को निकाले। हमारा कंसर्न है कि कैंडिडेट की एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को निकाले, प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम को ना निकाले। हमारा कंसर्न सिर्फ यहाँ पे ये रहता है कि एक प्राइम नॉन प्राइम को ना निकाले। अगर नॉन प्राइम को निकाल रहा है उससे हम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि यहाँ पे हम सिर्फ डील कर रहे होते हैं कि एक प्राइम जो है नॉन प्राइम को ना निकाले। आर कंसर्न इज कैंडिडेट की के पार्ट को क्या बोलते हैं, प्राइम, यानी कि प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम को ना निकाले। अगर एक नॉन प्राइम को निकाल रहा है उससे सेकेंड एनएफ में कोई भी मतलब या कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है।
अब सी क्या है, सी कैंडिडेट की का पार्ट है, एक प्राइम एट्रीब्यूट है, वो किसको निकाल रहा है, नॉन प्राइम का। यहाँ क्या है, पार्शियल। देखो ये चीज नोट के तौर पे लिख लो, हमारा सेकंड एनएफ में कंसर्न होता है कि एक प्राइम नॉन प्राइम को ना निकाले। अगर एक नॉन प्राइम को निकाल रहा है, नॉट आर कंसर्न इन, हम सेकेंड एनएफ की बात करते हैं तो ये हमारा कंसर्न बिल्कुल भी नहीं है। हमारा कंसर्न सिर्फ पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव। ये थर्ड एनएफ में है, इसका पार्ट नहीं है। अब सबसे पहले टेबल बनेगी, अब यानी कि मैं चाहती हूँ ये सेकेंड एनएफ में कन्वर्ट करना। सबसे पहले एक टेबल बनती है आपकी कैंडिडेट की यानी कि एसी की। अब एसी मिलके कहीं कोई ड्राइव कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो बस ये टेबल बन जाएगी। अब तंग कौन कर रहा है, ए कर रहा है भाई, एसी की जगह ए ड्राइव कर रहा है तो इसको अलग से खुद लीडर बना दो। ए प्राइमरी की है बी। अब सबसे पहले देखो ए टेंड्स टू बी। बी क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन प्राइम को डाल रहा है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा सेकंड एनएफ में, तो उसको मैं इसी टेबल में लिखे रहने दूंगी, यानी कि ई भी इसका ही पार्ट होगा। उसका रीजन है वी आर वर्किंग ओनली ऑन पार्शियल डिपेंडेंसी। अब अगली बनेगी सी के लिए टेबल, क्योंकि सी भी भैया परेशान कर रहा है। सी टेंड्स टू डी, यानी कि सी एक प्राइमरी की हो गई और ये इसके अंदर आ गया। ई इसलिए आया बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन पार्शियल डिपेंडेंसी की एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को एक प्राइम एट्रीब्यूट ना ड्राइव करे। अब एक नॉन प्राइम को नॉन प्राइम कर रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ऐसे ही आपका एक अगला क्वेश्चन है, फिर हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे स्विच कर जाएंगे, ठीक है। देखो इन क्वेश्चंस की कितनी भी आप, इनको ऐसे भी बोला जाता है चेक वेदर सेकंड नॉर्मल फॉर्म, या इसको लिखने का है फाइंड आउट द की एंड चेक इसका मतलब वही है कि बस चेक करो। देखो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो बस लिखने की बात है, होता ही है। अब सबसे पहले ये भाई सी मिल गया, जी एच ई एफ आई जे, क्या बचा ए बी डी। जिन पे इनकमिंग एज नहीं होती पहले उनको ही चांस देते हैं। जब क्वेश्चंस आएंगे 90% मैंने आपको कैंडिडेट की दोनों सिखाई है, तो जब वो क्वेश्चन देते हैं तो उनके कंसर्न नॉर्मली ये नहीं होते कैंडिडेट की निकालना, वो आपसे फर्स्ट एन सेकेंड एन, तो 90% क्वेश्चन में एसेंशियल एट्रीब्यूट ही आपकी कैंडिडेट की बन जाते हैं। आप देखो ए बी मिलते ही सी है ना, यहाँ पे है डी, ए डी मिलते ही जी एच, बी है डी है, यानी कि ई एफ, ए से आई, एच से जे, तो ए बी डी सबको मिलके उन्होंने लिख दिया, तो ए बी डी इज योर कैंडिडेट की। अच्छा अब अगर ये मेरी कैंडिडेट की है ना, इज माय कैंडिडेट की, तो मेरे प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या हैं, ये मेरे क्या हो गए, एबीडी मेरे प्राइम एट्रीब्यूट हैं, और क्या बचे, ए बी के अलावा सी ई एफ जी एच आई जे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये मेरे नॉन प्राइम
एट्रीब्यूट है ना। अब इसमें देखो कि सबसे पहले हर एक फर्स्ट एनएफ तो होता ही है, हर एक रिलेशन जो है इसमें है। अब भाई तंग एक बार ये लिख लेते हैं कि तंग कौन कौन कर रहा है ना। पहले लिखते हैं हम अपनी फंक्शनल डिपेंडेंसी, ए बी टेंड्स टू सी, ए डी टेंड्स टू जी एच, बी डी टेंड्स टू ई एफ, ए टेंड्स टू आई, एच टेंड्स टू जे। 1 2 3 4 5 ये आपके आ गए। अब एक चीज देखो कि अगर आपको देखा जाए कि ए बी डी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसी है ना। अब आपकी ए डी इज ऑल्सो, क्योंकि भाई ए बी डी है, अब ए डी मिलके किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, देखो ए बी क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, ये किसको निकाल रहे हैं, नॉन प्राइम को, तो पार्शियल डिपेंडेंसी है। ए डी प्राइम एट्रीब्यूट है, पूरी कैंडिडेट की पे ना डिपेंड होके ये पार्शियल पे है, तो पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब है नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कैंडिडेट की, डिपेंड ऑन सम पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की, है ना। बी डी पार्ट है कैंडिडेट की का और ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, भाई ई एफ क्या है मेरे, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। अब ए भी क्या है, पार्ट है कैंडिडेट की का और आई जो है नॉन प्राइम है। अब एच एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ये किसको निकालना है, नॉन प्राइम, तो नॉट पार्शियल, क्यों, H is a non-prime attribute, it derive a non-prime. We are not talking about here non-prime to non. We are normally working on prime to non-prime. ठीक है। अब सबसे पहले टेबल बनेगी R1 बनेगी सबसे पहले ABD की, यानी कि जो आपकी मेन कैंडिडेट की है। क्या ABD मिलके इसमें कहीं कुछ ऐसा हो सकता है, कहीं क्वेश्चन में देखो ऐसा आ सकता है कि ए बी डी मिलके किसी को निकाल रहे हो, तो वो फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ आ जाती है। ठीक है, अब नहीं निकाल रहे, फिर इसके बाद परेशान कौन कर रहा है, ये, तो भैया इसको ए बी सी है ना, ए बी टेंड्स टू सी, जिसमें ए भी खुद एक प्राइमरी की बन जाएगी, अब ये पार्ट नहीं रहेगी, अलग टेबल बन गई R2। ए डी भी परेशान कर रहा है तो R3, यानी कि ए डी जी एच है ना। अब H एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ये भी एक नॉन प्राइम को ही ड्राइव कर रहा है, तो इससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके अंदर आ जाएगा ए डी टेंड्स टू जी एच एंड एच टेंड्स टू जे। अब R4 बी डी पार्ट था कैंडिडेट की का, अब इसे मैंने खुद एक कैंडिडेट की कह लो प्राइमरी की अलग टेबल बना दी, तो अब ये परेशान नहीं कर रहा। बी डी टेंड्स टू ई एफ, हमने ऐसा क्यों किया, अब देखो अगर ये एक अलग टेबल है, इट इज यूनिक टेबल, कैंडिडेट की क्या है ए बी ही सी को ड्राइव कर रहा है, तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। ए डी क्या है कैंडिडेट की, भाई प्राइमरी की कैंडिडेट की होती है, वहां पे सिंगल कैंडिडेट की है, वही प्राइमरी की हो जाएगी, तो ए डी मेरी कैंडिडेट की है, वो किसको ड्राइव कर रहा है, जी एच आई को, मतलब जी एच को, है ना, और एच जे को। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमें नॉन प्राइम से कोई दिक्कत नहीं है, तो ये फिलहाल प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा। R4 बी डी किसको ड्राइव कर रहा है, इसको। अब क्या है R5, क्यों, ये पार्शियल डिपेंडेंसी है, जहां जहां पार्शियल डिपेंडेंसी है उन्हें अलग लिख दो, अलग अलग टेबल बना दो, और एक टेबल आपकी मेन वाली की बनेगी। हो सकता था इस टेबल में ए बी डी मिलके कुछ ड्राइव कर रहे होते, याद रखना वन टेबल इस पर मेन कैंडिडेट की, और जो परेशान कर रहे हैं उन्हें खुद लीडर बना दो। ये लीडर था पर इसने कहा मैं अपना अपना काम करूंगा, तो भैया इसने अलग अलग अपने तोड़ लिया, अपना खुद का रास्ता चुन लिया। अब यहाँ पे कौन आएगा, ए आपकी कैंडिडेट की कह लो या प्राइमरी की कह लो, क्योंकि यहाँ पे सिंगल ही है तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। ए टेंड्स टू आई, तो आपकी 5 बन गई। ठीक है, अब आपका सेकेंड नॉर्मल फॉर्म कंप्लीट होता है। अगला आता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अब एक चीज देखो, कौन ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, आपसे बोला जाए प्रूव करो कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म से ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड थर्ड नॉर्मल फॉर्म है या फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अब देखो क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट एक्सप्लेन या प्रूव
सेकेंड नॉर्मल फॉर्म इज मोर रिस्ट्रिक्टेड देन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। प्रूव कर सकते हो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में से मल्टी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, लेकिन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है भाई, एक कैंडिडेट की ही नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को ड्राइव करे। पार्ट ऑफ कैंडिडेट की विल नॉट ड्राइव अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, मीन्स पार्शियल डिपेंडेंसी इज नॉट देयर। तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म ज्यादा क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। अब ऐसे ही थर्ड नॉर्मल फॉर्म आता है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म कहता है कोई भी रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा अगर वो ऑलरेडी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में तो है ही, यानी कि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को जो है प्राइम एट्रीब्यूट ड्राइव नहीं कर सकता, और साथ में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के लिए। इसका मतलब है कि एक नॉन प्राइम को ड्राइव ना करे, यानी कि जो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं थी, यानी कि अगर एक नॉन प्राइम को ड्राइव कर रहा था, यहाँ पे ये दिक्कत नहीं थी ना, लेकिन ये बोलता है नॉन प्राइम से अभी हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो ये चीज की प्रॉब्लम अब भी नहीं है कि, अब देखो एक चीज समझना, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में बस ये दिक्कत थी कि प्राइम नॉन प्राइम को ड्राइव ना करे। अगर एक नॉन प्राइम को ड्राइव कर रहा है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं थी, और ना हमें दिक्कत थी कि एक प्राइम को ड्राइव करें, उससे भी हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे सेकंड जब हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आते हैं तो ये दिक्कत तो हट जाती है कि नॉन प्राइम को ड्राइव ना करे। अगर प्राइम को ड्राइव कर रहा है हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। नॉन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट ओनली फॉर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अब एक ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कब होगी, इज कॉल्ड ट्रांजिट इफ एंड ओनली ए इज नॉट अ सुपर की, और या फिर बी जो है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ना हो, ठीक है, तब ही, या तो ए जो है सुपर की नहीं है और बी नॉन, अगर कोई भी कंडीशन होती है तो ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है ना, ये दोनों होनी चाहिए, ठीक है। ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए। यानी कि देखो अगर मेरी ये क्या है, आपकी ये एक सुपर की, एक प्राइमरी की है, इसी को मैं सुपर की कह दूं। अगर ये सुपर की नहीं है यानी कि कैंडिडेट की है, और बी जो है नॉन प्राइम नहीं है, तब दिक्कत है। ये सिर्फ ऐसे समझो, ये अगर मैं आपको समझाऊंगी तो कंफ्यूज करेगा, है ना। इसे आप अगर लिखने के लिए आए तो एज इट इज बस एक क्रैमिंग के फॉर्म में याद करना, क्योंकि अगर इसे आप समझोगे तो कंफ्यूज हो, क्योंकि थ्योरेटिकली तो देखो ये लिखना पड़ेगा कि ए जो है सुपर की नहीं होनी चाहिए और साथ में बी जो है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। एक कोई भी कंडीशन फेल होती है तो ये नॉन ट्रांजिटिव नहीं होते। लेकिन देखो कई बार हमें टेक्निकल वर्ड थोड़े हार्ड लगते हैं, इसे आप समझने के लिए कर लो। मेन क्या है, नॉन प्राइम को ड्राइव नहीं करना है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी सिर्फ नॉन प्राइम के लिए एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, प्राइम के लिए एग्जिस्ट करती है, कोई दिक्कत नहीं। इस लाइन को अगर आप समझोगे तो इट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन। ट्रांजिटिव का मतलब है, जैसे कि इस चीज को समझो, अब एडी मिलके, यानी कि एक प्राइमरी की मिलके किसको ड्राइव कर रहा था, एच को। अब ये नॉन प्राइम को जो ड्राइव कर रहा था वो प्रॉब्लम थर्ड एनएफ में आ जाती है कि थर्ड एनएफ इस चीज को अलाउ नहीं करता कि एक नॉन प्राइम को निकाले, है ना। तो अब आपसे एक क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूफ करो कि भाई जो थर्ड एनएफ है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट है सेकेंड एनएफ से। ऑफकोर्स, क्योंकि सेकेंड एनएफ क्या बोलता है कि एक प्राइम नॉन प्राइम को ड्राइव ना करे, बट नॉन प्राइम को ड्राइव कर रहा है, इसे कोई दिक्कत नहीं है, और एक प्राइम को ड्राइव कर रहा है, इसे कोई दिक्कत नहीं। इसे दिक्कत सिर्फ पार्शियल डिपेंडेंसी से है, ये एक प्राइम नॉन प्राइम को ड्राइव नहीं करना। लेकिन थर्ड एनएफ क्या कहता है कि भाई प्राइम नॉन प्राइम को ड्राइव ना करे, क्योंकि ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, तभी तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म। साथ में ये बोलता है नॉन प्राइम को ड्राइव ना करे, सिर्फ ये कहता है प्राइम को करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तभी तो बोला ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी प्राइम के लिए एग्जिस्ट करेगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर नॉन प्राइम के लिए एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। देखो अगर ये भी टेक्निकल में समझोगे कि ए सुपर की ना हो, यानी कि अल्फा टेंड्स टू बीटा, या तो साथ में ये जो है सुपर की नहीं होनी चाहिए और बीटा जो है
नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होना नहीं चाहिए, यानी कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट और प्राइम ना हो, यानी कि ये तो सुपर की ना हो और ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो। ठीक है, एक तो ये, अगर आपको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको मैं हल्का सा चेंज करके, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन लगे तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, या तो जो आपका अल्फा हो वो क्या हो, सुपर की हो। ठीक है, अल्फा इज योर सुपर की और बीटा आपका क्या हो, प्राइम एट्रीब्यूट हो। ठीक है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको ये नहीं लिखना तो आप ऐसे लिख सकते हो, आइदर ए क्या होना चाहिए, सुपर की हो, जब यहां एंड लगा है यानी कि और बीटा इज प्राइम एट्रीब्यूट, तो क्या होगा, ये थर्ड एनएफ में होगा, है ना, कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होगी। ठीक है, बट ये क्या होता है, ये चीज लिखने से ना बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप डेफिनेशन के तौर पे इसे थोड़ा सा क्रैम कर सकते हैं, बट नॉन टेक्निकल टर्म में आपको ये समझना है, नॉन प्राइम नॉट प्राइम को ड्राइव ना करें। ठीक है, ये मेन कंसर्न है, इसको आप अगर आप स्किप भी कर देंगे, भाई देखो बुक में लिखा हुआ तो दैट्स व्हाई आई हैव टू राइट इट, बट वो कंफ्यूजिंग का पार्ट है, मेन है नॉन प्राइम को ड्राइव नहीं करना है। अब देखो ये एक लाइन है, ये भी बुक की है, कुछ चीजें समझने में कंफ्यूजन होती है। देखो SSN, अब ये देखो क्या ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, सबसे पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, मेरी प्राइमरी की या कैंडिडेट की क्या है, SSN ई नेम को, बी डेट को, एड्रेस को और डी नेम को निकाल रही है, प्राइम एट्रीब्यूट सिर्फ मेरा ये है। ठीक है, और ये क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, दो नॉन प्राइम को निकाल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी है और ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में भी है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक नॉन प्राइम को निकाल रहा है, यानी कि ये थर्ड एनएफ में नहीं है ना, तो आप क्या करोगे, अब जो निकाल रहा है नॉन प्राइम उसको प्राइम बना दो, यानी कि एक नई टेबल बनाओ जिसमें कि SSN बी डेट एड्रेस डी नंबर ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे फॉरेन की तरह वर्क करेगा, और एक नई टेबल बना दो जिसमें कि ये प्राइम एट्रीब्यूट की तरह वर्क करेगा और ये दोनों क्या बन जाएंगे, इस पे डिपेंड हो जाएंगे, तो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि एक ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, एक प्राइमरी की ही या कैंडिडेट की ही नॉन प्राइम को निकाल रही है, कोई नॉन प्राइम को नहीं निकाल रहा, यहां पर भी यही है। अब देखो एक चीज समझो, अकॉर्डिंग टू कोड ओरिजिनल डेफिनेशन अ रिलेशन स्कीमा आर, यानी कि कोई भी टेबल वो थर्ड एनएफ में कब होगी, अगर वो 2NF में होगी, वो क्या होगी 2NF में, यानी कि इट नो पार्शियल डिपेंडेंसी एंड नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आर इज ट्रांजिटिवली डिपेंड ऑन प्राइमरी की। अब समझो SSN, अगर आप इस चीज को देखो, SSN मिलके डी नंबर को निकाल रहा है, इसको और डी नंबर किसको निकाल रहा है, डी नेम को और DMRGSSN को, एक तरह से कह सकते हैं SSN से आप ये दोनों निकाल सकते हैं, यानी कि कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ट्रांजिटिवली डायरेक्टली ना होके भाई SSN डी नंबर को निकालेगा और डी नंबर से आप ये निकालोगे, तो इनडायरेक्टली कह सकते हैं ए से आप बी निकाल सकते हो, बी से सी निकाल सकते हो, तो ए से आप सी निकाल सकते हो ना, जब ए से आपके पास क्षमता है बी को निकालने की, तो बी से सी, यानी कि ए से आप सी को भी ड्राइव कर सकते हो, तो डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, पर ट्रांजिटिवली SSN अगर डी नंबर को निकाल रहा है और डी नंबर इन दोनों को निकाल रहा है, तो आप ट्रांजिटिवली कह सकते हैं कि SSN डी नेम और डी नंबर को निकाल रहा है, या एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम को निकाल रहा है, या ये
इसको निकाल रहा है ना। अब बोला ये जाता है, देखो यही लाइन कंफ्यूज करती है। अब जो स्टैंडर्ड बुक होती है उसमें क्या लिखा है, कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए प्राइम। अब ये चीज बड़ी कंफ्यूज करती है, बट देखो दिस इज योर प्राइमरी की या दिस इज योर कैंडिडेट की, इट विल ड्राइव योर डी नंबर, इट विल ड्राइव, अगर एसएसएन है तो आप बी डेट निकाल सकते हो, एड्रेस निकाल सकते हो, डी नंबर निकाल सकते हो, यानी कि एसएसएन की मदद से आप डी नंबर निकाल सकते हो और डी नंबर की मदद से आप इन दोनों को निकाल सकते हो। तो ट्रांजिटिवली एसएसएन से ये निकाल सकते हो, यानी कि प्राइमरी की से आप ये निकाल सकते हो, और ये दोनों क्या नॉन प्राइम। ये बोलता है कि अगर आप थर्ड एनएफ में चाहते हो तो ट्रांजिटिवली कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी प्राइमरी की से ना निकले, यानी कि नॉन प्राइम से नॉन प्राइम ना निकले। ठीक है, टेक्निकली वर्ड्स थोड़े डिफिकल्ट पड़ जाते हैं, ठीक है, तो आप नॉन टेक्निकली भी लिखें, बट ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो नवाते बुक में दे रखी है, तो हमने इसे बना दिया। चलो अब अच्छा, पहले ये समझने से पहले ये एक रेमेडी, अब मैं पहले क्वेश्चन करती हूँ, 3-4 हम क्वेश्चन करते हैं, तब हम बैक इस पे वापस आएंगे, है ना, ताकि समझ आए चीजें। सॉरी, पहले यहाँ थे ना, हाँ। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन दे रखा हो, क्योंकि अभी वो जो रेमेडी है वो कंफ्यूज कर सकती है। पहले हम 3 क्वेश्चन कर लेंगे न्यूमेरिकल के, फिर हम उस थ्योरी पे जाएंगे, फिर आपका आएगा BCNF एंड लास्ट वन इज योर 4th and 5th NF लॉसलेस जॉइन। मतलब 2-3 टॉपिक बचे हैं, ठीक है, इसमें हार्ड कुछ नहीं है, मेनली न्यूमेरिकल का है। अगर आप न्यूमेरिकल कर लोगे इट इज बेनिफिशियल टू यू, अदरवाइज है ना थोड़ा सा। चलो, R टेंड्स टू RABC, तो B पे जा सकते हैं, C पे जा सकते हैं। अगर मैं A का क्लोजर निकालती हूँ तो A से B और B से C, ये निकल गया। अब A से B, B से C, इतना आ गया। A को आप कह सकते हैं इट इज योर कैंडिडेट की, तो आपके जो प्राइम एट्रीब्यूट है वो क्या है, वो है A। नॉन प्राइम क्या है, ठीक है, प्राइम A हो गए, नॉन प्राइम हो गए ये, तो ये लिखा गया। अब अगला ये लिखो टेबल। आपसे बोला गया है कि ये क्या होना चाहिए थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। थर्ड नॉर्मल फॉर्म का मतलब इट इज ऑलरेडी इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म एंड फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो आपको पता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो रहता ही है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में क्या ये है भाई, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में भाई ए आपका प्राइम एट्रीब्यूट ए है, बी आपका क्या है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, एक की ही निकाले, यानी कि नो पार्शियल डिपेंडेंसी, एक नॉन प्राइम का निकाल रहा है नो पार्शियल डिपेंडेंसी, तो ये सेकेंड एनएफ में है, बट ये थर्ड एनएफ में नहीं है या नहीं। तो अब यहाँ पे ये कंप्लीट है, यानी कि ये जो टेबल थी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज रही। अब इसे दोबारा लिखते हैं, क्या भाई मेरी ये की है, की ही निकाल रही है, तो नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, लेकिन एक नॉन प्राइम को निकाल रहा है। नॉन प्राइम क्या है, बी, यानी कि एक तरह से ए से बी निकाल सकते हैं, बी से, यानी कि ए जो है ट्रांजिटिवली सी को ड्राइव करता है, तो यानी कि यहाँ पे क्या है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो जब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है तो क्या करेंगे, हम तोड़ देंगे टेबल को। तो मेरे पास एक टेबल बनेगी R1 जो कि बनेगी आपकी मेन की आपकी मेन क्या है ए किसी, अब देखो मेन बनेगी मेन की भाई मेरी प्राइमरी की तो यही है ना। अब ये किसी को ड्राइव कर रहा है, हाँ, तो जिसको ये ड्राइव कर रहा है। अब दूसरी बनेगी जो परेशान कर रहा है, यानी कि इसको अलग से प्राइमरी की बना दो, ये बन गई। अब देखो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, हाँ ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, क्यों है,
भाई देखो मेरी प्राइमरी की क्या है ए बी को ड्राइव करा है, बी किसी को ड्राइव नहीं करा, बी एक नॉन प्राइमरी की है, ठीक है, बी मेरी प्राइमरी की है इस टेबल में, इसमें नहीं, इसमें R2 एक अलग टेबल बन गई जिसमें बी की वैल्यू अलग कॉपी होगी। बी क्या है, एक प्राइमरी की है, वो एक नॉन प्राइम को ड्राइव कर रहा है, कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है, तो कह सकते हैं इट इज ऑल्सो इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अब अगला चलते हैं, इसको चेक करना है, तो बी ई डी है ना। अब देखो ए सी, भाई ए है, ए से बी मिला, बी से ई मिला, सी से डी मिला, ये दो ए मिल गए, तो अब ए सी इज माई कैंडिडेट की, तो मेरे भाई प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या हो गए, मेरे प्राइम एट्रीब्यूट है ए कॉमा सी, मेरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या हो गए, ए सी के अलावा बी कॉमा डी कॉमा, ये मेरे क्या हो गए नॉन प्राइम, तो प्राइम और नॉन प्राइम तो हो गए। अब इस टेबल को लिखते हैं, सबसे पहले थर्ड नॉर्मल फॉर्म से चेक करने से पहले हम चेक करते हैं क्या ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, हाँ ऑफ कोर्स। अबाउट सेकंड नॉर्मल फॉर्म, तो अगर सेकंड नॉर्मल फॉर्म की बात करें ए सी इज माई कैंडिडेट की, तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, दिस इज अ प्राइम एट्रीब्यूट, दिस इज नॉन प्राइम, तो पार्शियल डिपेंडेंसी है, तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अब बी क्या है नॉन प्राइम, ये किसको ड्राइव करा नॉन प्राइम को, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नो पार्शियल डिपेंडेंसी। सी एक प्राइम एट्रीब्यूट है, ये किसको कर रहा है नॉन प्राइम को, कैंडिडेट की पे ना डिपेंड होके प्राइम पे, तो नो पार्शियल डिपेंडेंसी। तो अब ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, इसे तोड़ना है। सबसे पहले एक जो टेबल बनेगी वो बनेगी कैंडिडेट की ए सी, ए सी मिलके किसी को ड्राइव कर रहे हैं, जैसे यहाँ ड्राइव कर रहे थे नहीं कर रहे। अब दूसरी टेबल बनेगी R2 जिसमें कि ए मेरी प्राइमरी की हो जाएगी, ए किसको ड्राइव कर रहा है बी, अब बी एक नॉन प्राइम है, नॉन प्राइम किसी को कर रहा है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो यानी कि इसके अंदर आ जाएंगे ए टेंड्स टू बी सॉरी एंड बी टेंड्स टू ई, है ना। अब अगला आएगा R3 यानी कि सी एक की है डी, सी टेंड्स टू डी, तो यानी कि ये सेकेंड नॉर्मल, ये जो टेबल बन के आई है तीन टेबल, ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है। अब मेरे पास एक टेबल नहीं है, मेरे पास तीन टेबल बन गई, इट इज सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। अब देखते हैं क्या जो मेरी पहली टेबल है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, भाई ए सी प्राइमरी की है, वो किसी को ड्राइव नहीं कर रही, यानी कि ये मेरी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है इस टेबल से। सी टेंड्स टू डी, इस टेबल के अकॉर्डिंग प्राइम एट्रीब्यूट क्या है सी, ये क्या है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, प्राइम एक प्राइम एट्रीब्यूट कह रही है, कैंडिडेट की प्राइम को निकाल रही है, नॉन प्राइम का कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई मेरी R3 भी कोई दिक्कत नहीं कर रही है, ठीक है। अब है R2 की बारी, बट विच इज माई प्राइमरी की ए, प्राइम एट्रीब्यूट ए, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट बी, कैंडिडेट की बी को निकाल रही है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक नॉन प्राइम को निकाल रहा है, यानी कि ये टेबल फिर से टूटेगी। R21 जिसमें कि ए बी, ए प्राइमरी की है, किसको ड्राइव कर रहा है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, भाई यही नॉन प्राइम है ना, लेकिन इस टेबल के अकॉर्डिंग नॉन प्राइम को ड्राइव कर रहा है। अब ये जो न्यू टेबल, अब इसके अकॉर्डिंग नहीं, दिस इज माई न्यू टेबल जिसमें कि मेरी कैंडिडेट की कौन है ए, तो ए इज माई प्राइम एट्रीब्यूट, बी इज माई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, कैंडिडेट की बी को ही ड्राइव कर रही है, दिक्कत नहीं है, लेकिन एक नॉन प्राइम को कर रहा है, और एक से दिख रहा है ट्रांजिटिवली एक नॉन प्राइम जो है प्राइमरी की से ड्राइव हो रहा है, तो यानी कि इस टेबल को तोड़ दो।
और बी मेरी क्या बन गई, प्राइमरी की बन गई। तो इस तरह से जो आपकी टेबल थी वो किस में टूट गई, आपकी चार टेबल बन गई, ए सी सी डी और ये। ठीक है, चलो अब आपका नेक्स्ट चार, चलो तो आपका थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये सब है ना। बचा हुआ कौन है, ए बी। तो अब ए बी को ही सबसे पहले चांस देते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो ये मेरी क्या बन गई, कैंडिडेट की है, दिस इज माय प्राइमरी की, है ना। तो प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या आएंगे, ए कॉमा बी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या आ जाते हैं, सी डी ई एफ जी एच आई, है ना। प्राइम नॉन प्राइम ये हो गए। अब इसके बाद आपको देखना है क्या, ये एवरी रिलेशन इज इन फर्स्ट एनएफ, इज इन फर्स्ट एनएफ, हर एक रिलेशन फर्स्ट एनएफ में होता ही है। अब बात करते हैं सेकेंड एनएफ की, है ना। तो सेकेंड एनएफ के लिए सबसे पहले ये टेबल लिखो, ए बी टेंड्स टू सी, ए टेंड्स टू डी ई, बी टेंड्स टू एफ, एफ टेंड्स टू जी एच और डी टेंड्स टू आई जे, है ना। अब ए बी माई कैंडिडेट की और ये इस पे ही डिपेंड है, तो नो पार्शियल डिपेंडेंसी। कैंडिडेट की पे ना डिपेंड होके एक प्राइम एट्रीब्यूट पे नॉन प्राइम डिपेंड है, यानी कि पार्शियल डिपेंडेंसी है। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है ही नहीं है। बी क्या है, आपका एक प्राइम एट्रीब्यूट है, इस पर नॉन प्राइम पार्शियल डिपेंडेंसी है। एफ क्या है, नॉन प्राइम, नॉन प्राइम पे डिपेंड है, नो पार्शियल डिपेंडेंसी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डी क्या है आपका, नॉन प्राइम, भाई डी इज माई नॉन प्राइम पे डिपेंड है, नो पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है इन तीनों से, इन दोनों से डिपेंड प्रॉब्लम है, इन तीनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले मेरी जो टेबल बनेगी R1 वो बनती है प्राइमरी की। अब ए बी मिलके किसी को ड्राइव कर रहे हैं, क्या सी एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, वो किसी को ड्राइव कर रहा है, नहीं, भाई ए बी टेंड्स टू सी। अब आते हैं R2 की बारी, परेशान ए कर रहा है तो ए को अलग लिख दो, ये मेरे दोनों हैं। अब ए डी ई, यानी कि, और डी क्या है, नॉन प्राइम, क्या नॉन प्राइम किसी को ड्राइव कर रहा है, हाँ कर रहा है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ए टेंड्स टू डी ई और डी टेंड्स टू आई जे। अब अगला आता है R3, बी टेंड्स टू एफ। बी एक कैंडिडेट की का पार्ट है, तो भाई ये परेशानी कर रहा है, तो आपने लिखा बी एफ जी एच। बी जो है कैंडिडेट की बन गई है, यानी कि प्राइमरी की बन गई, वो किसको ड्राइव कर रहा है, एफ को और एफ जी एच को। अभी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में मेरे पास एक टेबल है R1, इसमें कितने एट्रीब्यूट हैं, टी। ए बी क्या है, प्राइमरी की पे ही नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, इसमें क्या है
प्राइम एट्रीब्यूट है ए इज माई कैंडिडेट की, ए इज माई प्राइमरी की, ए ही ड्राइव कर रहा है डीई को। अब एक नॉन प्राइम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पे मैंने जो परेशान कर रहा था उसको अलग नेता बना दिया, उसको एक लीडर बना दिया, वो प्राइमरी की। बी किसको ड्राइव कर रहा है, एफ जी को। ये अब इस टेबल में नहीं, अब इस टेबल में देखो, इस टेबल में अगर इस टेबल की बात की जाए तो मेरे प्राइम एट्रीब्यूट है ए, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है बी सी। अब इसके अकॉर्डिंग बात करो ओ सॉरी ए बी और सी, तो भाई एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे जो है वो पूरी प्राइमरी की पे डिपेंड है। यहाँ पे आपके जो प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं वो कौन है, एफ जी एच, है ना। प्राइम क्या है, बी, और बी ही मेरी कैंडिडेट। बी जो है प्राइम को निकाल, नॉन प्राइम को निकाला, ठीक है, नॉन प्राइम को निकाल रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये एक मेन इशू होता है। तो आपका ये हो गया तो अब आपका आता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अब देखो अगर बात की जाए तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म कहता है कि एक नॉन प्राइम को ड्राइव नहीं करना चाहिए। इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, प्राइमरी की ही नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को ड्राइव कर रही है, तो R1 टेबल में कोई दिक्कत मुझे है ही नहीं, वो एज इट इज ही आ जाएगी। अगला आता है, अगर इसकी बात की जाए, ए मेरा एक प्राइम एट्रीब्यूट है या मेरी कह सकते हैं प्राइमरी की है, किसको ड्राइव कर रही है, डीई को। ए टेंड्स टू डी, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डी मेरा एक नॉन प्राइम है, ये इसको ड्राइव कर रहा है, तो यानी कि इसको तोड़ना पड़ेगा। R21 ए डी ई, ए टेंड्स टू डीई, R22 डी एक नॉन प्राइम था उस टेबल में, इसे यहाँ पे क्या बना दिया, प्राइमरी की, डी आई जे, यानी कि डी टेंड्स टू आई जे। जो एक नॉन प्राइम वाली नॉन प्राइम को ड्राइव करने की प्रॉब्लम थी वो यहाँ रिजॉल्व हो गई। यहाँ पे क्या है, बी मेरी प्राइमरी की है, ये ड्राइव कर रहा है एफ को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉन प्राइम को ड्राइव कर रहा है, इट इज अ प्रॉब्लम, तो इसको मैं एक प्राइमरी की बना देती हूँ, इसको मैं तोड़ देती हूँ, R31 R32 बी एफ, तो इस तरह से ये आपके थर्ड नॉर्मल फॉर्म आ गई, है ना। तो हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था, तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको चेक करना है ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं। तो सबसे पहले देखो सी डी और ई, ठीक है, ये तीनों तो अवेलेबल हैं, तो व्हाट इज माय एसेंशियल एट्रीब्यूट, ए बी। तो ए बी को निकाल के ट्राई करते हैं। सबसे पहले ए बी, बी से सी, बी से डी और डी से ई। दिस इज माय कैंडिडेट की एंड दिस इज माय प्राइमरी की। यही आपकी कैंडिडेट की बन जाएगी और यही आपकी प्राइमरी की बन जाएगी। अब इसमें प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, ए कॉमा बी, है ना, और आपके जो नॉन प्राइम होंगे वो होंगे सीई कॉमा डी कॉमा ई, ये तीनों हो जाएंगे। अब सबसे पहले आपको पता है फर्स्ट एनएफ की बात की जाए, हर एक रिलेशन जो है फर्स्ट एनएफ में होता ही है। अब बात की जाए सेकंड एनएफ, क्योंकि हमें थर्ड एनएफ में चेक करना है, उससे पहले हमें चेक करना होगा सेकंड एनएफ में है या नहीं। तो सेकंड एनएफ में चेक करने के लिए सबसे पहले ये लिखो है ना,
अब आपकी जो प्राइमरी की है दैट इज ए बी, तो ये क्या लिखा हुआ है, डी है ये, है ना। तो नो पार्शियल डिपेंडेंसी, ये कई बार ना पेन ऐसे कर जाता है डी टेंड्स टू ई। तो अब देखा जाए तो नो पार्शियल डिपेंडेंसी, कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है इस वाले में, क्योंकि ए बी ही आपकी प्राइमरी की है और वो एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को ड्राइव कर रही है। बी क्या है, एक पार्ट ऑफ प्राइमरी की है, यानी कि प्राइम एट्रीब्यूट है, तो भाई यहाँ पे क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसी है। डी क्या है, नॉन प्राइम है, वो किसको ड्राइव कर रहा है, नॉन प्राइम को, तो नो पार्शियल डिपेंडेंसी। तो इससे पता चलता है सेकंड नॉर्मल फॉर्म तो नहीं है, क्योंकि भाई ये पार्शियल डिपेंडेंसी आ रही है। तो सबसे पहले एक टेबल बनेगी R1 जो होती है आपकी प्राइमरी की या कैंडिडेट की, दैट इज ए बी। अब ए बी मिलके किसी को ड्राइव कर रहा है, सी को, तो ए बी टेंड्स टू सी। अगला आएगा जो परेशान कर रहा है, परेशान कौन कर रहा है, बी, तो बी की एक अपनी टेबल बना दी जिसमें कि वो प्राइमरी की है। बी किसको ड्राइव कर रहा है, डी को, है ना। और डी क्या है, एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, वो तो किसी को ड्राइव नहीं कर रहा उससे, क्योंकि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमें फर्क नहीं पड़ता, हाँ कर रहा है, तो बी टेंड्स टू डी और डी टेंड्स टू ई, यानी कि ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म आ चुकी है, इट इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। बट क्या क्यों है ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, क्योंकि ए बी प्राइम एट्रीब्यूट है, वो एक नॉन प्राइम को निकाल रहे हैं, मतलब ए बी एक कैंडिडेट की है, बी एक कैंडिडेट की है, इट ड्राइव नॉन प्राइम, और नॉन प्राइम को कर रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, नहीं है। अब देखो R1 से तो मुझे कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि प्राइमरी की कैंडिडेट की को प्राइमरी की नॉन प्राइम को निकाल दिया, नॉन प्राइम किसी को नहीं निकाल रहा, तो मुझे उससे कोई दिक्कत है नहीं, वो एज इट इज आप लिख दो। अब बात आती है R2 की, है ना, तो बी डी या बी क्या है, मेरा है प्राइम एट्रीब्यूट, यही मेरी कैंडिडेट की है, ये किसको निकाल रही है, नॉन प्राइम को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक नॉन प्राइम का निकाल रहा है, एक तरह से प्राइम एट्रीब्यूट ट्रांजिटिवली ई को निकाल रहा है, इट इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पे क्या है, इस वाली टेबल में इस वाली पे क्या है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एक तरह से, और इट इज नॉट अलाउड, है ना, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अलाउ नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, इसको टेबल में तोड़ दो, R21 जिसमें कि बी डी, बी टेंड्स टू डी, बी मेरी क्या है, प्राइमरी की बन गई। अब एक प्राइमरी की नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को निकाल रही है, कोई दिक्कत नहीं, और इसको मैंने अलग लिख दिया, जिसमें कि डी मेरी क्या बन चुकी है, प्राइमरी की, भाई जो परेशान कर रहा है उसको मैंने प्राइमरी की बना दिया, डी ई, डी टेंड्स टू ई। अब अगर देखा जाए तो अब एक चीज देखो, अब ये तीन टेबल बनी है, R1 R21 R2, दिस इज प्राइमरी की, इट ड्राइव नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम को ड्राइव कर रहा है, नहीं, तो ये भी 3NF में है। B इज माई प्राइमरी की, इट ड्राइव नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, B टेंड्स टू D, कोई प्रॉब्लम नहीं है, D टेंड्स टू E, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि इनसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे कितने बन गई, तीन टेबल बन गई, और ये किस में है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। अब अगला देखते हैं, ये मुझे एक टेबल दे रखी है, दिस इज माई टेबल वेदर इट इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म और नॉट, ठीक है, ये मुझे दे रखी है। तो अब आ गया C G H E F I J, है ना, ये है। अब मेरे पास क्या बचा हुआ है, A B और D, यही एसेंशियल है ना, ये हो नहीं सकते, तो सबसे पहले चांस किसको देते हैं, इसको ही देते हैं भाई, A B से C मिल गया, D मेरे पास अवेलेबल है, A D से G H मिल जाएगा, B D से E F मिल जाएगा, A से I मिल जाएगा, I से J मिल जाएगा, तो यानी कि सब मिल सकता है मुझे, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं।
तो इसमें मेरे प्राइम यानी कि दिस इज माय कैंडिडेट की, तो मेरे जो प्राइम एट्रीब्यूट है वो क्या है, ए कॉमा बी कॉमा डी। और जो मेरे नॉन प्राइम है, देखो ये चीज आपको एक और समझाऊंगी, नॉन प्राइम क्या है, सी ई एफ जी एच आई, ठीक है। ये जब एक टेबल सिमिलर है, एक टेबल है जब, अब इसकी बात की जाए तो फर्स्ट एनएफ में तो ये है, हर रिलेशन फर्स्ट एनएफ में होता है। अब सेकंड की बात की जाए, पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि ए बी डी है, पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट, पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट क्योंकि बी डी क्या है, देखो ए बी क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट है, कैंडिडेट की पे ना डिपेंड होके पार्ट ऑफ कैंडिडेट की पे, कैंडिडेट की पे ना डिपेंड होके पार्ट ऑफ कैंडिडेट की पे, कैंडिडेट की पे ना डिपेंड होके पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, ये भी पार्शियल डिपेंडेंसी है। एच टेंड्स टू आई, एच क्या है, नॉन प्राइम, और ये नो पार्शियल, ये ट्रांजिटिव है, पर सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमें कुछ ऐसा नहीं करना हो। तो सबसे पहले टेबल बनती है R1, जो बनती है आपकी मेन प्राइमरी की। क्या एबीडी मिलके किसी को ड्राइव कर रहे हैं, नहीं। अब जो खुद ने भाई बनना तो इसको था ना लीडर, लेकिन बनना ये चाह रहा है तो इसको अलग ही लिख दो, अलग एक टेबल बना दो R2, जिसमें ए बी मेरी प्राइमरी की है और सी नॉन, यानी कि ए बी सी को, ये एक अलग टेबल बन चुकी है जिसमें कि प्राइमरी की ए बी है, ए कॉमा भी मेरे प्राइम एट्रीब्यूट है, सी आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ गई। अब एडी, अगर इस टेबल की बात करें तो एडी प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि वो कंप्लीट ना डिपेंड होके पार्ट पे, तो इसको अलग टेबल बना दो, R3 एडी जी एच को। अब मेरा एडी प्राइमरी की बन गई, वो किसको ड्राइव कर रहा है, जी एच को। अभी देखो एच, जी और एच क्या है, नॉन, इस टेबल के अकॉर्डिंग ए जी में ए डी मेरे प्राइम है, जी एच मेरे नॉन प्राइम है, तो क्या ए डी किसी को ड्राइव कर रहा है, नहीं। तो क्या जी किसी को ड्राइव कर रहा है, नहीं, एच कर रहा है, मुझे नॉन प्राइम को ड्राइव कर रहा है, मुझे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में उससे कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। ये बन गई, ये बन गई। ए क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम है, R4, तो ए आई, ए मेरी प्राइमरी की है, ए टेंड्स टू आई। अब देखो क्या आई किसी को ड्राइव कर रहा है, आई किसी को ड्राइव नहीं कर रहा, तो मेरी ये चार टेबल बन गई और ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में आ गई। अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म कहता है कि पहले तो वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए और साथ में नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, है ना, यही नहीं, यही होना चाहिए ना, कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले इसको देखो, R1 इज माय टेबल जिसमें एबीडी ही मेरी प्राइमरी की है और मुझे कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही है, तो R1 ABD, ठीक है। अब आता है R2 की बारी, AB इज माय प्राइमरी की, ड्राइव कर रहा है C को, और C किसी को ड्राइव नहीं कर रहा है, यानी कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी को ड्राइव नहीं कर रहा है, तो मुझे ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। अब AD इज माय प्राइमरी की, ड्राइव GH, ठीक है। एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ये नॉन प्राइम को ड्राइव कर रहा है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, यानी कि अब इसको तोड़ना पड़ेगा। R31 AD मेरी प्राइमरी की है, किसको ड्राइव कर रही है, GH को, ठीक है। अब R32 H किसको ड्राइव कर रहा है, J को, अलग टेबल बन गई, H मेरी एक प्राइमरी की बन गई, ठीक है। अब R4 तो यानी कि ये मेरी थर्ड नॉर्मल फॉर्म आ गई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती।
मेन क्या होता है कि भाई एक तो ए बी आपकी क्या बन गई, ए बी डी बन गई है ना, आपकी सिंपली एक बन गई ए बी बन गई, एक ए डी जी एच बन गई है ना। आपकी कितनी बनी है, 4। भाई देखो एक तो आपकी बन जाएगी R1 मेन है ए बी डी वाली, एक बन जाएगी ए डी जी एच आई है ना, और एक ए आई बन जाएगी। और अच्छा हाँ आपकी एक रह गई इसमें, देखो कौन सी रह गई, मैंने भाई ए बी डी के लिए बना दी, ए बी के लिए बना दी, ए डी के लिए बना दी, ए आई के लिए बना दी, पर ये तो रह गई R5, ध्यान नहीं दिया, तो R5 क्या आएगी, बी डी, बी डी क्या था, मेरा एक पार्ट था इसका, तो बी डी ई एफ है ना, बी डी टेंड्स टू ई एफ। ये क्यों बनेगी, देखो भाई हमने सबसे पहले एक प्राइमरी की बना दी थी ए बी डी की, कोई दिक्कत नहीं थी। अगली क्या बनाई, ए डी की है ना, आपने ए बी की बनाई क्योंकि ए बी पार्शियल डिपेंडेंसी थी। अगली किसकी बनाई, ए डी की बनाई, फिर ए आई की बनाई, ये रह गई थी बी डी में, ये सोच रही 5 आनी चाहिए थी, तो आपकी ये टेबल आ गई बी डी टेंड्स टू ई। अब जो R5 टेबल है क्या वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, भाई बी डी, अगर इस टेबल की बात की जाए बी डी इज माई कैंडिडेट की, तो बी डी इज माई प्राइम एट्रीब्यूट, और ई एफ क्या है, नॉन प्राइम है। बी डी ई एफ को ड्राइव कर रहा है, ई एफ किसी को ड्राइव नहीं कर रहे, तो आपकी क्या आ जाएगी, बी डी ई एफ, ये परेशान नहीं कर रहे, तो इसको आपको फर्दर डिवाइड तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आपकी 6 टेबल्स बनके आ जाएंगी है ना, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में ये आएंगी, और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आप इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। देखो R1 की बन गई आपकी ए बी डी, R2 की बन गई ए डी जी एच आई जे, फिर आपकी बन गई बी डी की ई एफ आपकी 5, आपका बन गई R3 और आपकी R4। तो इस तरह से आपकी सारी टेबल बन गई। प्रॉब्लम सिर्फ क्या कर रही थी, टेबल ये वाली R3 टेबल ने परेशान करा था। R3 टेबल क्या कर रही थी कि भाई एक कैंडिडेट की आपकी किसको ड्राइव करती, नॉन प्राइम पर, एक नॉन प्राइम को ड्राइव कर रहा था, तो आपको तोड़ना पड़ा। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 मतलब एक टेबल जो है फर्दर टूट गई। तो अब आपको इसके बारे में पता लग गया, तो हम अब देखो जो मैं आपको ही समझाना चाह रही थी वो आपको समझाती हूँ। एक तरह की समरी है, आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को चेक करने का तरीका क्या है कि मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट या नेस्टेड रिलेशन नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो हर एक मल्टी वैल्यूट को न्यू रिलेशन बना दो, यानी कि अलग एक टेबल बना दो, है ना, ये आपको मैंने बता रखा है। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म को चेक करने का है कि जो आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं वो फंक्शनली डिपेंडेंट हो प्राइमरी की पे, वो पार्ट ऑफ प्राइमरी की पे ना डिपेंड हो, है ना। अगर एक प्राइमरी की में मल्टीपल एट्रीब्यूट अवेलेबल हैं तो जो आपकी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो पूरे डिपेंडेंट प्राइमरी की पे हो, उसके पार्ट पे डिपेंड ना हो। अगर ऐसा है यानी कि पार्शियल डिपेंडेंसी अवेलेबल है तो उसको आपको डिकम्पोज करना है न्यू रिलेशनशिप में, और जो आप तोड़ रहे हो जो पार्शियल की है उसको प्राइमरी की बना देना है, ताकि आपका जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो प्राइम एट्रीब्यूट पे ही डिपेंड रहे, नॉन प्राइम पे डिपेंड ना रहे। डिकम्पोज एंड सेट अप अ न्यू रिलेशनशिप फॉर ईच पार्शियल की विद इट्स डिपेंडेंट एट्रीब्यूट। मेक श्योर टू कीप अ रिलेशनशिप विद ओरिजिनल प्राइमरी की, जो एक ओरिजिनल प्राइमरी की है उसका एक रिलेशन आपको रखना ही रखना है। देखो जब आप बनाते हैं तो यहाँ देखो एक आपको जो मेन टेबल बनती है उस टेबल में आपको मेन जो प्राइमरी की होता है उसकी एक टेबल जरूर रखनी होती है, उसे हटाना नहीं है, ठीक है, और उसको फर्दर तोड़ते जाना है। अगला क्या है, थर्ड, अगर
एक नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट को निकाल रहा है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। यह बोल सकते हैं कि एक प्राइमरी की ट्रांजिटिवली किसी और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को निकाल रही है, क्योंकि एक प्राइमरी की नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को निकाल रही होगी और वो नॉन प्राइम किसी और नॉन प्राइम को निकाल रहा है सपोज इसको, तो ये ट्रांजिटिवली इसको निकाल रही है। अगर ऐसा होता है तो आपको डिकम्पोज करना है नॉन की एट्रीब्यूट को, और एक नॉन की पे डिपेंड ना हो उसको प्राइमरी की बना दो, यही रेमेडी है। ठीक है, तो ये आपको तीनों चीज समझ आई। कई बार क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएट करो, तो उस टाइम पे आप ये लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन जैसा तो कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा मतलब इसी चीज का है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब अच्छा ये आपका आता है BCNF। BCNF आपका और ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। ये क्या कहता है कि अच्छा, इससे पहले मैं आपको ना ये वाला जो टॉपिक है, इससे पहले मैं आपको एक ये जो आपके जो छोटा से टॉपिक्स हैं ये मैं आपको ना इसी के ही नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी, मतलब इसी के ही पार्ट 2 में कराऊंगी, बिकॉज थोड़ा सा लेट हो जाएगा, है ना। और मतलब आप यहाँ तक आपका मैंने कंप्लीट करा दिया है जो BCNF कोड है, और इसके आगे के जितना भी पोर्शन है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगी। ठीक है ना, इसी का ही पार्ट 2। ठीक है, थैंक यू। इसमें बस थोड़ा सा रह रहा है, एक तो BCNF रह रहा है और पार्शियल नॉन पार्शियल में डिफरेंस, और आपका एक AKTU का क्वेश्चन आया हुआ है जिसे आपको डिकम्पोज करना है आपके टेबल को सेकंड NF एंड थर्ड NF में। ठीक है, तो हम इसको नेक्स्ट पार्ट, इसी लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन आता है कि भाई सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, आपसे कई एक टेबल दे रखी होती है, उसमें प्राइम एंड नॉन प्राइम निकालना होता है, मैंने आपको सिखा रखा है, और बाकी आपको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म सेकंड नॉर्मल फॉर्म में करना है। कई बार वो आपको कंफ्यूज करने के लिए AB टेंड्स टू C ना देके वो A, B ऐसे करके भी दे देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसके दूसरे पार्ट में कराऊंगी। ठीक है, थैंक यू।